सबके दिल के कमरे में एक इश्क का कोना होता है कि सबके दिल के कमरे में एक इश्क का कोना होता है। मानो या न मानो पर जादू टोना होता है कि सबके दिल के कमरे में एक इश्क का कोना होता है। मानो या न मानो पर जादू टोना होता है। दुनिया के डर से कोई चाहे कितना भी इनकार करे कि दुनिया के डर से कोई चाहे कितना भी इनकार करे, लेकिन सबका कोई न कोई बाबू सोना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं माही यादव आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल मजाक और मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा ही है कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग मेंसुरेशन के अंतर्गत वर्ग को कंटिन्यू कर रहे हैं। यह वर्ग की तीसरी वीडियो है। यदि आप लोग इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख ले, ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिएगा, यहाँ कुछ प्रश्न डिस्प्ले हो रहे हैं कि एक वर्गाकार खेत को कुल 80 मीटर तार से घेरा गया है। एक वर्गाकार खेत को कुल 80 मीटर तार से घेरा गया है, तो उस खेत की लंबाई क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि यह एक वर्गाकार खेत है। क्या है? यह एक वर्गाकार खेत है। ठीक, इस खेत को ना 80 मीटर लंबे तार से क्या होता है, कह रहा है कि इसको ना 80 मीटर लंबे तार से, यानी कि इस तार जो घेरा गया है, इस तार की कुल लंबाई दोस्तों कह रहा है कितना, कि 80 मीटर लंबा है। क्या? इस तार की लंबाई जो इस वर्गाकार को घेर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है ना कि वर्ग की ना लंबाई क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग यह जानते हैं कि किसी भी वर्ग के चारों तरफ से घेरने वाली लंबाई क्या होती है, उसका परिमाप होता है। तो हम लोग को दिया है क्या, तार की लंबाई। तार की लंबाई दिया है। तार की लंबाई कितना है, 80 मीटर है दोस्तों तार की लंबाई। तो तार की लंबाई कहने का मतलब क्या है, यह वर्ग की परिमाप। तो वर्ग की परिमाप दिया है, तो परिमाप क्या होता है, तो कि सर परिमाप न 4 गुने भुजा होता है। 4 गुने भुजा होता है। तो परिमाप कितना दिले है, तो 80 बराबर में 4 गुने में क्या, भुजा। काटेंगे 4 दूना 8, 20 बराबर भुजा। अर्थात में हम लोग से वर्ग की जो लंबाई पूछ रहा था ना, यानी कि वर्गाकार खेत की लंबाई पूछ रहा था, तो वह कितना है, 20 मीटर लंबा है। यानी कि इस लंबाई का मान हमको कितना है, 20 मीटर का यह क्या है, वर्ग है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है ना कि एक 400 सेंटीमीटर वर्ग वाला, एक 400 सेंटीमीटर वर्ग वाला एक वर्गाकार खेत को चारों तरफ से तार से घेरने के लिए हमको कुल कितना तार लगेगा ना, वो हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, कह क्या रहा है कि यह एक क्या है, वर्गाकार खेत है, जिसका न कह रहा है कि क्षेत्रफल हम लोग को दे दिया है कितना, 400 क्या है, वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको कह रहा है ना कि इसको चारों तरफ से ना हमको ना तार से घेरना है। तार से घेरना है, तो इस तार की लंबाई पूछ रहा है। फल दे दिया है 400, और हम लोग से कह रहा है ना कि इसमें चारों तरफ से ना तार से घेरने में कुल कितना तार लगेगा ना, उस तार की लंबाई पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या दिया है, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप लोग कहिए कि सर क्षेत्रफल ना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर ही इसका क्षेत्रफल होता है। यानी कि जैसे स्क्वायर इधर से ट्रांसफर इधर करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। यानी कह सकते हैं कि रूट अंडर में क्षेत्रफल इजकल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है 400 बराबर क्या है, भुजा। तो कहे कि सर 400 ना, पूछेंगे हम कि 400 किसका वर्ग है, तो कहे कि सर 400 ना 20 गुने 20 करने पर ना हम लोग को 400 आ जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि 20 सेंटीमीटर क्या है, इसका भुजा है। इस वर्ग का भुजा का लंबाई हम लोग को कितना निकला, 20 सेंटीमीटर निकला। तो हमसे पूछ रहा कि इस तार की लंबाई, तो तार की लंबाई लिखेंगे, तार की लंबाई बराबर क्या होगा, वर्ग की परिमाप। वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप में क्या होगा, तार की लंबाई होगा। यानी कि 4 गुने में लिख देंगे क्या, भुजा।
तो 4 गुने में भुजा कितना निकला था, तो 20। तो लिख देंगे 20, यानी कि 20 चौका कितना होगा, 80 सेंटीमीटर क्या होगा, इस तार की लंबाई होगा, जो कितना 400 सेंटीमीटर वर्ग वाला वर्ग क्या करता है, इस वर्ग को घेरता है। यानी कि इसका हो जाएगा क्या, 80 मीटर उस तार की लंबाई। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है, प्रश्न कह रहा है ना कि एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप तथा क्षेत्रफल की गणना करें और साथ ही उसके परिमाप और क्षेत्रफल का हमें अनुपात बतलाए। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि यह एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा का लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है इस वर्ग की भुजा की लंबाई। तो हमको कहा कि इसका ना परिमाप और क्षेत्रफल निकालिए। तो हम लिख लिए कि दिया क्या है, तो भुजा कितना दिया है, तो भुजा दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे सबसे पहले इसका क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है क्या, क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर ही क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, इसका भुजा का कर देंगे स्क्वायर। तो 20 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो हो जाए कितना, 400 कितना वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल कितना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। तो और हमको निकालना क्या है दूसरा में, परिमाप। तो लिखेंगे परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुने में क्या, 4 गुने में होता है भुजा। 4 गुने भुजा ही इसका क्या होता है, परिमाप होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परिमाप जो हो जाएगा इसका कि 4 गुने में भुजा कितना था 20, यानी कि 80 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा परिमाप। तो हम इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप 80 सेंटीमीटर निकाल लिए। और हमको प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल का ना अनुपात बतला दीजिए। तो परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात, तो लिखेंगे पहले हम लोग क्या, पहले परिमाप अनुपात दे के इधर कह रहा है क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्षेत्रफल। परिमाप कितना आया है, तो परिमाप आया है 80, लिख देंगे 80, अनुपात क्षेत्रफल कितना है 400, लिखेंगे 400। 1 0 से 1 0, 8 5 40, अर्थात में 1:5 क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो, सॉरी 1:5 क्या हो जाएगा, इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है, प्रश्न कह रहा है ना कि उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए जिसकी भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों इस वर्ग की ना हमको कह रहा है कि इस वर्ग की हमको क्या कीजिए, इसका विकर्ण बतला दीजिए जिसकी भुजा का लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो यानी कि हमको दिया क्या है भुजा, तो हम लोग को जो दिया है भुजा उसको लिख लेंगे, भुजा कितना है 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, निकालना है हम लोग को क्या विकर्ण। विकर्ण वाला फार्मूला क्या होता है, और √2 गुने में क्या भुजा, √2 गुने में भुजा ही विकर्ण होता है। यानी कि हम लोग से विकर्ण पूछ रहा है कि विकर्ण क्या होगा, तो भुजा कितना है 20 गुना में √2, यानी कि 20√2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस वर्ग की भुजा का लंबाई हमको 20 सेंटीमीटर दे दिया, यानी कि यह वाला भुजा 20 सेंटीमीटर, तो यह वाला भी 20 सेंटीमीटर, और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा 20 गुने √2, इसका क्या हो जाएगा विकर्ण होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ गए।